हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। आइए आज हम लोग फिर से रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं 50 क्वेश्चंस का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करें फिर। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ला चुका हूँ, आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? तो चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? बाहर की ओर से आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? तो इसमें से मूल कण कौन सा नहीं है? ड्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सब मूल कण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 1/3%, ठीक है। किसी समयावधि के सामान्यतः एक वर्ष में के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं के दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। तो कुल योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है दोस्तों। हाफमैन कप संबंध किस खेल से संबंधित है? हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। नेक्स्ट, टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के आणविक भार की गणना कोई किसका मापन करने के लिए किया जाता है? तो ये वाष्प दाब के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संविधान संशोधन में मूल अधिकारियों के ऊपर नीति निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया था। क्या दिया था? तो ये दिया था आपका 24वां, ठीक है, निदेशक सिद्धांतों में, ठीक है। 1916 में मद्रास के स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जब 1916 में मद्रास में जो स्वशासन आंदोलन शुरू हुई थी, तो उस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो उस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थी? एनी बेसेंट जी थे, ठीक है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम आपका बॉक्साइट का अयस्क है। किसका? बॉक्साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है, और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने? 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें निर्माण किसने किया? राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील से भारतवर्ष में कितना प्रतिशत नमक उत्पादन किया जाता है? जो सांभर झील है वहाँ में भारत में कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन किया जाता है? तो वहाँ 11% नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर निम्नलिखित प्रौद्योगिकी द्वारा महिला के गर्भ में भ्रूण की स्पष्ट तस्वीर किससे देख सकता है? तो वह देखता है आपका अल्ट्रासाउंड के से देखता है, ठीक है। निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? आपका मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है, इसमें बताना है। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो आपका हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। बाकी सारे आपके अधिकार हैं। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया। किससे लिया गया है? कनाडा से। मैराथन दौड़ कितनी लंबी होती है? मैराथन दौड़ आपकी 26 मील, कितनी? 26 मील 385 गज की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपने अधिकांश प्रदूषकों के वातावरण को साफ करता है? तो ये कौन कहता है? तो ये वर्षा के द्वारा जब बारिश होती है तो हमारे बहुत से वातावरण में गंदगियाँ जो होती है वो साफ हो जाती है।
भारत पाकिस्तान के बीच के सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण आपका रेड क्लिफ रेखा करता है। 19 नंबर क्वेश्चन पे ये दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसको हम लोग हाई ग्रोफाइट में रखते हैं। ठीक है, हाई ग्रोफाइट में रखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? आप अगर जो मेरे राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया करके जाके मेरे प्ले स्टोर में राष्ट्रपति की वीडियो पड़ी हुई है, कृपया आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर जो मेरी टेक्निकल टीम जाग रही होगी तो मैं सोचूंगा कि उसमें आपको लिंक दे दिया जाए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें कौन सा चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है जो राष्ट्रपति का है? तो इसमें आपके विधान परिषद भाग नहीं ले सकता। विधान परिषद कहाँ होता है? राज्यों के जो मुख्यमंत्री का विधान परिषद, जहाँ मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग होती है वही इसी को बोलते हैं विधान परिषद। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन आपको पीछे मिल जाएगी। पिछले वीडियो को जो लड़का देखा होगा उसको वीडियो में पक्का मिल जाए। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? शायद ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को कल भी कराया था, फिर से एक बार आ गया है तो मैं इसको बता देता हूँ कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा प्रयुक्त होता है? लाउड स्पीकर जो होती है उसके कारण हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर किसके बराबर होती है? तो 12th में जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग नहीं किए हैं, घबराने की बात नहीं है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी सागर में बाल्टिक सागर में मिलती है, क्या मिलती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से क्या मिलती है? तो वहाँ पे आपको एक किल नहर मिलती है। क्या मिलती है? किल नहर, जिसको हम किल मतलब मारना होता है, उसी को किल नहर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है, क्या काम आता है? तो ये 26 नंबर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड होता है, मतलब तंबाकू में एल्केलाइड जो उपस्थित होता है उसको क्या नाम से हम लोग जानते हैं? आम बात से हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निकोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 1/4 रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? आपको ये बताना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो मदर टेरेसा का जन्म ग्यूलास्कोविया में हुआ था। आगतन एवं भुगतान खाता शुरू कब की गई थी? आगम और भुगतान खाता कब शुरू की गई थी? तो आगम और भुगतान सागा आपको डेबिट सेल से की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पे धीरे धीरे प्रस्तुत कर चुके हैं। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा था। मसल्स किस खिलाड़ी का निक नेम है? मसल्स किस खिलाड़ी का निक नेम है? मतलब जैसे अब महेंद्र सिंह धोनी का निक नेम माही है, विराट कोहली का निक नेम चिकू है, सचिन तेंदुलकर का निक नेम मास्टर ब्लास्टर है। तो इसी प्रकार मसल्स किस खिलाड़ी का नाम है? तो मसल्स किस खिलाड़ी का नाम है? वेंकटपति राजू। आप रसल्स मसल्स के बारे में नहीं सोचिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को फंसा देगा आपके अगर जो क्वेश्चन में। तो वेंकटपति राजू। ठीक है, भारत की जनगणना कब होती है? हर 10वें वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सर्वाधिक
दरिद्र व्यक्तियों की आर्थिक उत्थान के लिए किया जाता है। निम्नलिखित पुस्तकों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित एक पुस्तक कौन सी है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। इनका एक और कुछ किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने ही लिखा था। ठीक है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस बाड़ी जड़त्व का आगुण निर्भर करता है? किसी बाड़ी का जड़त्व आगुण किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ये करता है इसके द्रव्यमान एवं अक्ष के चारों ओर के द्रव्यमान के वितरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य बाहर से भारत आए थे तो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे जब वो भारत आए थे? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। पंजाब में आके बसे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट। सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है? तो इससे मुख्यतः आपकी नर्मदा नदी जुड़ी हुई है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है तो मतलब किससे उत्पन्न करता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा मलेरिया। देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं कृपया उनके पास ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि ये हमारे 50 क्वेश्चन के डेली रिवीजन में जो आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन पक्का रिपीटेड हो जाएंगे आपके पेपर में, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। पुराने क्वेश्चंस सारे बनते हैं, नए क्वेश्चंस को ढूंढा नहीं जाता है, पुराने क्वेश्चन ही जनरल नॉलेज में। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो सबसे पहले फार्मोसा किस देश का नाम था? तो ये आपका ताइवान का था। ठीक है, नेक्स्ट। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने में उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो उसके आयतन में प्रभाव घटता है। क्या करता है? घटता है, सॉरी। नेक्स्ट। पीली रोशनी एक गहरी नीली वस्तु को कैसी दिखाई देगी? तो ये कैसी दिखाई देगी? जब पीली वस्तु किसी नीली वस्तु गहरी पे तो काली दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन। एंटीटॉक्सिन की सुई किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन की सुई टिटनेस के लिए दिया जाता है। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी तक कितने समय बाद सुनाई देगी? तो उसकी सुनाई देगी कि नहीं ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक मानक तय किया गया है कि कितनी देर के बाद सुनाई देगी। अरे भैया, चंद्रमा है दुनिया भर के ऊपर, यहाँ पे तो अभी आपके एक राज्य से दूसरे राज्य में विस्फोट होता है तो सुनाई नहीं, तो चंद्रमा पर गए तो असंभव क्वेश्चंस को डालने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील जल को जम जाने की स्थिति में मछलियाँ कहाँ रहती हैं? तो झील के तली के नीचे रहती हैं। जो बर्फ बनता है उसके तली के नीचे रहती है, क्योंकि बर्फ सिर्फ ऊपर रहता है, नीचे क्या होता है? पानी ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सिल्वर है। नेक्स्ट। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? मतलब लंपट मूर्ख मतलब महामूर्ख राजा था, वो कौन था? जहांदार शाह था। ठीक है, नेक्स्ट। कौटिल्य लेखक थे, किस चीज़ के लेखक थे भाई? नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, कूटशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो हमको तो जहाँ तक ज्ञात है कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। हेन सांग ने अपनी पहली पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण किया है? तो हेन सांग ने आपकी अपनी पुस्तक किसने किया? हर्षवर्धन को किया है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग 50 क्वेश्चंस पे आ गए हैं दोस्तों। तालियों के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण राजा का प्रसिद्ध शासक आपका कनिष्क थे। मुगल सम्राट के फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपके अकबर ने कराया था। तो इस तरह से यार दोस्तों देखिए आप लोगों ने हमने 50 क्वेश्चंस किए, इसमें 50 से 20 से 25 क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हो जाएंगे।
तो कृपया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं पे अपने हम वाणी को विराम देते हैं और आप लोगों का नमस्कार, धन्यवाद।